हाँ जी, नमस्कार। चाँद से भी प्यारी है चाँदनी, और चाँदनी से भी प्यारी है रात। रातों से प्यारी है ज़िंदगी, और ज़िंदगी से प्यारे हो आप। शुरू करते हैं क्लास को। तो आपको जैसे थंबनेल देख के पता चला होगा भी अपने क्या कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो नया बैच शुरू हो चुका है, ऑनलाइन भी स्टार्ट है और ऑफलाइन भी स्टार्ट है। इसके लिए जो ज्योग्राफी भी इसके अंदर आने वाला है। चाहे एक ही पर्सन है चाहे 2 पर्सन, लेकिन करना तो कवर पूरा पड़ेगा अपने को। तो ज्योग्राफी भी स्टार्ट है, ऐप के अंदर भी स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन भी स्टार्ट है। तो आपको मैं सबसे पहले इस क्लास के अंदर क्या बता दूंगा कि ज्योग्राफी के अंदर पुराने एग्जाम के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार का पैटर्न रहता है और कैसे पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे कवर करवा दूंगा। अच्छा, आपको पता होगा जैसे भारत का भूगोल एमसीक्यू करेंगे, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने एग्जाम में आ चुके हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन, सारे के सारे लगभग मैं 100-150 क्वेश्चन आपको मैं पूरे करवाने वाला हूँ। 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे, और उसके मिलते जुलते 3-4 बातें और अलग से बताता रहूँगा मैं आपको। अच्छा, इससे पहले आपको मैं एक जानकारी दे दूँ, इससे पहले सुन लेना। हिमाचल प्रदेश का कंडक्टर ड्राइवर का पूरा कोर्स है, बिल्कुल उसके ऑनलाइन बैच स्टार्ट है, ऑनलाइन कोर्स। और आपको कहाँ से मिलेगा? प्ले स्टोर पे जाना, टेस्ट माफी एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन कोर्स पे जाना, और वहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है हिमाचल कंडक्टर व ड्राइवर का पूरा वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको बुक्स लेनी है, इसकी बुक्स भी आपको मिल जाएगी। इसकी होम डिलीवरी की जाती है, और बुक्स के लिए आपको एड्रेस बताना है। तो बुक्स ऑर्डर करनी है आपको, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर अपनी इंक्वायरी भेज सकते हो, और टेक्निकल टीम आपसे बात कर लेगी या फिर आपसे कांटेक्ट कर लेगी। किसी प्रकार का और अन्य अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है, ये यहाँ से आपसे परचेस नहीं होता, ऐप को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, या फिर आपको कोर्स के अंदर दिक्कत आ रही है, तो ये टेक्निकल टीम का नंबर है, इसके ऊपर आप बात कर सकते हो। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है इनसे बात कर सकते हो, और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको घर बैठे भेज दिया जाएगा। पूरी बुक्स अवेलेबल है, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। अगर बुक्स अलग से लेना चाहते हो वो भी मिलेगा, कोर्स अलग से लेना चाहते हो वो भी मिलेगा, और कॉम्बो लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं क्लास को, आप भी आ जाइए सभी के सभी। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। भाई देखो, सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाली क्लास है, ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली क्लास है। मैं अकेले हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पहले बता दूं भाई, अकेले हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर ये तो हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे होंगे, अकेले हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज्योग्राफी सभी के अंदर आती है। हाँ, हिमाचल प्रदेश से तैयारी करने से पहले इसको पढ़ रहे हैं वैसे वो अलग बात है, लेकिन ज्योग्राफी हर एग्जाम में आती है। जहाँ पे भारत का भूगोल आता है उन सभी के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने। काफ़ी क्वेश्चन चलेंगे, 100-150 क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। आप बस जुड़े रहना और क्लास को लेते रहना, ठीक है। चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ आपको हार्ड भी मिलेंगे, कुछ आसान भी मिलेंगे, और कुछ दोनों का मिक्स भी मिलेगा। नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, बाकी आप करते रहना, बस देखते जाना है। बाकी सभी के सभी पूरा तरीका इसी पैटर्न से अपने ऑफलाइन भी पढ़ते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, और आपको मैंने बता दिया भी ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा। शुरू करते हैं अपने क्लास को। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे आरपीएससी या फिर जो आपकी है पीसीएस एग्जाम जो लेने वाली अधीनस्थ बोर्ड है वो कैसे एचपीएससी कैसे प्रश्न पूछते हैं, या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी करे तो कैसे प्रश्न पूछते हैं। हाँ, एचपीपीएससी वो कैसे प्रश्न पूछती है, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा भी कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? पूछा गया प्रश्न है, भारत के किस राज्य में थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार प्रसिद्ध है? केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश में, या फिर असम के अंदर। 4 राज्य आपके सामने हैं, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे थोड़े से मुश्किल प्रश्न भी मिल सकते हैं आपको, और थोड़े से आसान प्रश्न भी आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो इसका क्या था? केरल था। कौन सा सही माना गया था? केरल। और वर्तमान में केरल बिल्कुल ये भी सही है। ये भी याद रखना, वर्तमान के अंदर भी थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो कहाँ पे थोरियम कहाँ पे है? तो केरल के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप भी साथ में कमेंट में अपने आंसर देते रहना, और लास्ट में देखना भी आपको एचपीपीएससी के कितने प्रश्न आते हैं। अगर किसी ने ज्योग्राफी पहले से पढ़ा है तो देखना भी मैंने सही पढ़ा है या फिर गलत पढ़ा है। अगर ये प्रश्न आप कर पाते हो फिर तो आपने ज्योग्राफी सही पढ़ा है, नहीं कर पाते फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, ये प्रश्न बता दूं आपको मैं, किसके एग्जाम में आया था? पटवार के एग्जाम में आया था, पटवार के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये।
पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? पश्चिम बंगाल की सीमा भारत का राज्य पड़ता है पश्चिम बंगाल। अब कहाँ पे पड़ता है सुन लेना ध्यान से, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी होगी, अलग बात है वो। यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ता है बांग्लादेश के बिल्कुल पास में। कितने देशों के साथ लगती है? ऊपर से सिक्किम, ये यहाँ पे भूटान भी टच करता है, यहाँ पे नेपाल भी टच करता है और बांग्लादेश भी टच करता है, यानी कि कितने देशों के साथ में? 3 देशों के साथ लगती है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। अच्छा एक प्रश्न और बता दो, इसे मिलता जुलता आपको मैं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि भारत के तो सिर्फ एक ही राज्य को टच करता है, भारत के तो सिर्फ एक ही राज्य को टच करता है, लेकिन विश्व के 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो 3 देशों के साथ बोलचाल है उसकी। भारत में सिर्फ एक राज्य से मतलब रखता है, वो एक ही राज्य को टच करता है और विश्व के 3 देशों के साथ सीमा रखता है। वो कौन सा राज्य पड़ता है? सिक्किम पड़ता है। सिक्किम भारत के सिर्फ एकमात्र पश्चिम बंगाल को टच करता है, एकमात्र पश्चिम बंगाल को टच करता है, लेकिन विश्व के अंदर किसके साथ? चीन के साथ भी सीमा बनाता है वो, चीन के साथ भी लगता है, भूटान के साथ भी लगता है और नेपाल के साथ भी लगता है। ठीक है, तो इसका क्या सही होगा? 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। पटवार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यह प्रश्न आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पीसीएस एग्जाम के अंदर राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो भारत में मरुस्थल पड़ता है उसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल भारत में 4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। 4 राज्य कौन से? ये सुन लेना। गुजरात आपको मिलेगा, ध्यान से रखना। अच्छा, राजस्थान आपको मिलेगा इसके अंदर, इसके अलावा आपको राजस्थान के अलावा कौन सा मिलने वाला है? पंजाब मिलने वाला है, पंजाब के अलावा इसको हरियाणा मिलने वाला है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा थार का मरुस्थल पाया जाता है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और राजस्थान का भी कौन सा इलाका? राजस्थान का भी जो पश्चिमी इलाका पड़ता है, यहाँ पे थार का मरुस्थल पड़ता है। इसे शुष्क प्रदेश भी कहा जाता है। तो शुष्क प्रदेश कौन से में नहीं है? कोटा में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, चूरू के अंदर। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, थोड़ी सी अलग से नॉलेज रखते हो तो चूरू भारत में काफ़ी गर्म का इलाका, जैसलमेर भी गर्म इलाका पड़ता है, बाड़मेर बॉर्डर के पास में पड़ता है, वैसे गर्म इलाका बचा तो कोटा। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जितने भी एग्जाम में पूछे गए, हर एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होने वाले, आपके हर एग्जाम के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए। हाँ, यह भी प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला मंदिर की बात करा, किस राज्य के अंदर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर या फिर कर्नाटक के अंदर? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। सबरीमाला कहां पे स्थित है? तो सबरीमाला केरल के अंदर स्थित है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, सी नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवान श्री राम से जुड़ी हुई स्थल है वो, पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अभी तो मैं राजस्थान के अंदर जो सीईटी का एग्जाम हुआ था, राजस्थान में जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर प्रश्न पूछा गया। अच्छा, उससे पहले आईएएस के एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया, फिर पीसीएस एग्जाम के अंदर काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, उसके अलावा मैं बात करता हूँ चौकीदार के एग्जाम में प्रश्न जो हुए थे, चौकीदार के एग्जाम, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया। बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? बहुत बार रिपीट होने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। जलीय रेखा से, तटीय रेखा से, भाग से कभी भी प्रश्न आएगा तो 99% यही प्रश्न आएगा। इसको गांठ बांध के रख लेना, 99% यही प्रश्न आएगा। सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा? तो गुजरात, जो कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। कौन सा राज्य है? गुजरात। अगर सबसे कम बोले तो कौन सा होगा? सबसे कम गोवा होगा। 3 बातें और बता देता हूँ, आप बोलोगे सर बता तो, ये तो बता दो भी कितनी लगती है कितनी नहीं लगती, यह भी सुन लेना। भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई 6100, ये तो मुख्य भूमि की है। द्वीप की काउंट करता हूं तो 7500, 16.6 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लंबाइयां याद रखना। भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। अगर पूछूं तो द्वीप की काउंट करूं तो 7500, 16.6 किलोमीटर। आपसे यह भी पूछा जा सकता है भारत के कितने राज्य हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य ऐसे पड़ते हैं भारत के जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपने हिस्ट्री पे चलेंगे और हिस्ट्री के बाद में अपने पॉलिटिकल पे चलेंगे। जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी अपने पॉलिटिकल के जितने भी पीछे एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं वो सारे के सारे अपने कवर कर लेंगे। 1% भी आपको टेंशन नहीं है। अकबर को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे,
अकबर महाराणा प्रताप वैसे पढ़ता है राजस्थान के अंदर, लेकिन उसके क्वेश्चन मुगल काल के साथ कैसे जुड़ते हैं उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से धनी संतान है। हाँ सुनना, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी संतान है। बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक कहाँ पे है? भारत में बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक कहाँ पे देखने को मिलती है? तो दो स्थल याद रखना भारत में। भारत में बायोडाइवर्सिटी के लिए दो स्थल याद रखना। एक तो यहां पे जो पश्चिमी तट पड़ता है, यहां पे सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पश्चिमी तट पे, और जो पूर्वी हिमालय पड़ता है यहाँ पे सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। भारत के दो ऐसे स्थल है जहाँ पे सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सर्वाधिक जीवों में भिन्नता पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहा जाता है। और कहाँ पे? यहाँ पे अपने को पूर्वी घाट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी नहीं होगा, थार के रेगिस्तान वैसे सबसे कम बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन पश्चिमी घाट बिल्कुल अपना एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, थार के रेगिस्तान की एक बात और बता देता हूँ। थार के रेगिस्तान की एक बात और बता दूं आपको, क्या विश्व में जितने भी मरुस्थल है, विश्व में जितने भी मरुस्थल है, उन सभी मरुस्थलों के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता, उन सभी मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे देखने को मिलती है? थार के मरुस्थल में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बस जो भी आप देख रहे हो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, और बस सब बंद करना है। अच्छा, वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर भी कर देना, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर, जितना भी आप देख रहे हो सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना। ठीक, हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ? काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। देखो सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो एग्जाम में पूछे गए। पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करो, इसके खत्म करो, फिर हिस्ट्री पे आएंगे, और उसके बाद में पॉलिटिकल के ऊपर आएंगे। और क्वेश्चन सारे कौन से होंगे? जो पीछे एग्जाम में है। इस हिसाब से आपको क्या पता चलेगा भी हाँ जो अपने पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं क्या, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं क्या। हिस्ट्री भी करेंगे, हिस्ट्री में तो वो उसको महाराणा प्रताप को बहुत अच्छे करेंगे। जैसे जननी जने तो ऐसो जन, जननी जने तो ऐसो जन जैना महाराणा प्रताप, अकबर सुतो ओज के जाग सिराना साहब, उसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, जननी जने तो ऐसो जन जेना महाराणा प्रताप, अकबर सुतो ओज के जान सिराने सांप। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपको सबसे पहले तो भारत का मैप तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पे मैप तो आपको बेसिक से आना ही चाहिए। यह पड़ता है बांग्लादेश और आप दिख रहा होगा ये राज्य जो पड़ता है ये त्रिपुरा है, इसे त्रिपुरा बोलते हैं। ये तीनों ओर से किससे घिरा हुआ? त्रिपुरा है, जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ। एग्जाम में काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो केरल राज्य में भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी देखने को मिलती है। कहाँ पे? केरल राज्य के अंदर सर्वाधिक चंदन की लकड़ी अपने को देखने को मिलती है। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, यह भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यह भी पता होना चाहिए आपको। क्या? सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाती है। ये जैसे जो जानवर की बात करा, सिंह, शेर की बात करा, जिराफ की बात करा या फिर बाइसन की बात करा, ये जानवर कौन से जंगलों में पाए जाते हैं? कौन से जंगलों में देखने को मिलते हैं? पर्णपाती वन के अंदर, घास स्थल के अंदर, मरुभूमि के अंदर या फिर शंकुवृक्षी वन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये सपने कपड़े को कहाँ से देखने को मिलता है? जो घास स्थल होती है, बड़ी बड़ी जो घास होती है, उसी घास स्थल के अंदर अपने को सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, इसका भी आपको पता होना चाहिए वे कहाँ पे रहते हैं, घास स्थल के अंदर रहते हैं। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है पीछे एग्जाम के अंदर, सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन है। तभी तो बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए लास्ट में, लेकिन अपने शुरुआत में बात करें क्योंकि अपने को पैटर्न पता चलेगा, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये अपने को पता चलेगा। ठीक है, हाँ
आगे चलते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने, मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या फिर देहरादून। कहाँ पे राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देखने को मिलता है अपने को? तो नई दिल्ली के अंदर है, नागपुर में, देहरादून के अंदर। काफी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना इस क्वेश्चन को, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। कितना टाइम हो गया देखो। हाँ, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी, नई दिल्ली के अंदर, नागपुर के अंदर, देहरादून के अंदर। तो इसका देहरादून बिल्कुल सी होगा, डी नंबर ऑप्शन अपना, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लिया। हाँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्या भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? यानी कि भूमध्य रेखा, आप बात करो सर भूमध्य रेखा होती कौन सी है, तो बता देता हूँ कौन सी होती है। भूमध्य रेखा कौन सी होती है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। ये 0 डिग्री, इसी को भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा, इसका साइड का जो स्थल होता है वो कौन सा? उष्ण कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध कहलाता है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वन कौन से होंगे? उष्ण कटिबंधीय वन होंगे। सिंपल सा, कोई लॉजिक भी नहीं लगाना अपने को। उष्ण कटिबंधीय के पास में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। किस किस के मध्य? ऊपर कर्क रेखा और नीचे कौन सी रेखा? मकर रेखा। दोनों के मध्य पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। सिंपल सा, कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पता होना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? वेरी वेरी अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसको तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट करूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं छोड़ा शायद इसने जिसमें ये आया ना हो। सिंपल सा बोलते हैं भाई, जो वन रिपोर्ट निकलती है वो एक ही बात बोलती है। अगर भारत में पारिस्थितिकी संतुलन बनाना, आपको इकोसिस्टम तैयार करना है, इकोसिस्टम बढ़िया करना है, एवरेज उसको बना के रखना है, तो आपको इतने प्रतिशत पे, जो भी प्रतिशत डिसाइड किया, इतने प्रतिशत पे वन आपके यहाँ पे होने ही चाहिए। इतने प्रतिशत पे वन आपके यहाँ पे होने ही चाहिए, ठीक है। अब कितने प्रतिशत की बात कर रहा? वो 33% पे बात कर रहा। भी भारत के अगर संतुलन बना के रखना है तो आपको 33% पे भारत पे वन होने ही चाहिए। पहाड़ी इलाकों में इसका एवरेज अलग रखा गया, लगभग 70% के आसपास। पहाड़ी इलाकों में इसका प्रतिशत अलग है, अलग अलग राज्य का अलग होता है। अपने भारत की बात करें, भारत में एवरेज इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत पे वन होना चाहिए? 33.33% पे। सी नंबर ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी के लिए, या फिर तेंदुआ और चीतल के लिए? काफी बार मध्य प्रदेश के तो पीसीएस एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न आ चुका है, लेकिन ज्योग्राफी का प्रश्न है तो किसी भी एग्जाम में आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ या फिर चीतल के लिए? तो तेंदुआ या फिर चीतल के लिए। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल अपना सही होगा। और आपको एक बात तो ये याद रखना, ये बात याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन इस बात को पहले याद रख लेना, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश को बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पन्ना, कान्हा, पेंच जैसे काफ़ी प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में टोटल कितनी बाघ परियोजना? तो भारत में टोटल 54 बाघ परियोजना हो चुकी है, और जो 54वीं बाघ परियोजना वो कहाँ पे है? रानीपुर बाघ परियोजना, जो कि चित्रकूट जिला पड़ता है, कहाँ पे? यूपी के अंदर, वहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। और 52वीं कहाँ पे? राजस्थान में। 53वीं कहाँ पे थी? तो गुरु घासीदास के नाम से कहाँ पे थी? छत्तीसगढ़ के अंदर अपने को देखने को मिली थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
हाँ, यही भी बहुत बार एग्जाम में पर्सन आया हुआ पर्सन। ये तो वो एक पर्सन है जो किसी एग्जाम को नहीं छोड़ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होके आते रहते हैं, कुछ एक पर्सन नहीं बनते, बाकी अधिकांश पर्सन बार बार रिपीट होके आते रहते हैं। लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी पूछने की अलग हो जाती है, और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उनका वही होता है, कहीं नहीं कॉन्सेप्ट उनका वही होता है, पर्सन को पूछना वही मतलब है उनसे, लेकिन लैंग्वेज को घुमा देती है क्योंकि आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आप भी घूम जाओ। यह एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कश्मीरी महामृग के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? कान्हा, दांसीग्राम, गिर या फिर मधुमलाई? तो दांसीग्राम जो पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, दांसीग्राम जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कश्मीरी महामृग के लिए जाना जाता है। नाम से भी पता चला कश्मीरी, और ये लोकेशन भी पता हो तो सिंपल सा हो ही जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कुंगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुंगटी वन्य पशु विहार किस राज्य के अंदर है? कुंगटी वन्य पशु विहार किस राज्य के अंदर देखने को मिलता है अपने को? महाराष्ट्र के अंदर, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, या फिर उत्तराखंड के अंदर? तो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कौन सा? कुंगटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई हिमाचल प्रदेश वालों। आप तो आपका एग्जाम है, काफ़ी बार एग्जाम में पर्सन आया हुआ, तो इसे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भी। कहाँ पे कुंगटी देखने को मिलता है? तो अपने को हिमाचल प्रदेश के अंदर कुंगटी देखने को मिलता है। आगे साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? दुर्लभ पशु या फिर जो नष्ट प्राय पशु है वो कौन सा है? साइलेंट वैली ये पता होना चाहिए सबसे पहले। साइलेंट वैली है कहाँ पे? तो कर्नाटक में पड़ती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। जिसे शांत घाटी की बात करता हूँ, कभी कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है शांत घाटी। साइलेंट वैली भी कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। तो सिंपल सी बात, क्या साइलेंट वैली दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग है, चीता है, शेर और पूंछ जैसा मेकायू है, या फिर गेंडा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। शेर की पूंछ जैसा मेकायू, शेर की पूंछ जैसा कौन सा? मेकायू साइलेंट वैली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक राज्य के अंदर पड़ता है। ये सिंपल सी बात, आपको पता नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा बताऊं, उससे भी ज्यादा अच्छा प्रश्न। नागरहोल वेरी वेरी एसएससी का तो सबसे फेवरेट पर्सन, घुमा के यही पूछना उसने तो। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर है? नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क तो कर्नाटक राज्य के अंदर पड़ता है। बी नंबर ऑप्शन आपका, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कर्नाटक राज्य, बी नंबर ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये तो राजस्थान का एग्जाम हो और उसके एग्जाम में प्रश्न नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, भरतपुर राजस्थान का जिला है, यहाँ पे जो पक्षी अभयारण्य पड़ता है उसे केवला देव कहा जाता है। कौन सा देव? उसे केवला देव कहा जाता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, या फिर केवला देव की बात करा किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, या फिर राजस्थान में? तो अपने को डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, राजस्थान के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुलस्कर्ब जंगल, मैंग्रोव वन, पर्णपाती जंगल, या फिर टुंड्रा जंगल? यहाँ पे सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुल, मैंग्रोव, पर्णपाती या फिर टुंड्रा? तो यहाँ पे सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको 150-200 क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे आपके लिए। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? और वन्य जीव वाला वो भी कहाँ पे था? देहरादून के अंदर था, देहरादून के अंदर था। और ये भी कहाँ पे पड़ता है? भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पे? देहरादून, और जो कि किसकी राजधानी पड़ती है? उत्तराखंड की राजधानी पड़ती है। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना ही चाहिए। तो आज के लिए क्वेश्चन अपने इतने ही रहेंगे, कल दूसरा पार्ट आ जाएगा, इसमें और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे तो क्या, जो एचपीपीसी पूछ रही है, या फिर यूपीएससी पूछ रही है, या फिर एसएससी पूछ रही है, ये सारे प्रश्न आपको इसके अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। आज के 20 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट अपना कल आ जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।